Hello and welcome to College to Campus. Hope you all are doing great. So today in this video, we are going to review first timer. Is it still worth it to pursue MBA or PGDM from first timer in the year 2026? So let's see. हम सारे फैक्टर पे रिव्यू करेंगे इंस्टीट्यूट का. कोई भी पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है. और उसके साथ साथ जो भी इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी, वेदर इट इज प्रोस कॉन्स, सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिना बायस्ड हुए. सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब and don't skip this video if you are interested in first timer. So let's review this institute. आप अगर देखोगे ये इंस्टीट्यूट 2007 में फाउंड हुई थी. इसके जो फाउंडर है, सारे फैक्टर बेसिक से लेकर के जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सारे पैरामीटर पे हम रिव्यू करेंगे. अगर आपको लगे कोई पैरामीटर हमने मिस आउट किया है, देन आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले देखते हैं ये इंस्टीट्यूट के जो एलुमनाई है. IIM अहमदाबाद बैच 1973 से उन्होंने स्टडी किया था. ये द्वारका सेक्टर 9 न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. मेट्रो से आपको 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे इंस्टीट्यूट पड़ती है. उसके साथ साथ अब फर्स्ट टाइम है, इसका नाम क्यों पड़ा? तो फ्रेंड्स ऑफ 73 बैच ऑफ IIM अहमदाबाद, दैट इज 73 कहां से आया? 1973 से. तो इस तरीके से कुछ ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुई थी. इसकी ये हिस्ट्री है. उसके साथ साथ अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट का ओवरव्यू, तो ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है. उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब से भी इसकी एप्लीकेशन मिल रखी है. एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि ये लोकेटेड है द्वारका सेक्टर 9 न्यू दिल्ली में. फ्लैगशिप कोर्सेस इसकी है PGDM. इवन आप यहां से कर सकते हो MBA. PGDM क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट, जो मोर प्रैक्टिकल प्रोग्राम होती है. अगर आप उसको MBA के साथ कंपेयर करो, उसके साथ साथ आप इसमें 2 प्रोग्राम्स में एट अ टाइम, यानी कि उन्हीं 2 इयर्स में आप 2 प्रोग्राम्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो PGDM के अंडर. बट ये डिप्लोमा प्रोग्राम है. उसके साथ साथ अगर आप देखोगे क्या क्या फैक्टर्स होने वाला है, जिस पर हम रिव्यू करेंगे. जो मेजर पैरामीटर्स है, दैट इज कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, टॉप रिक्रूटर्स. ये 7 मेजर पैरामीटर है जिसको हम कवर करेंगे. अगर आपको लगता है कोई पैरामीटर हमने मिस आउट किया है, देन आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो. इसके साथ साथ मैं अपना POV भी आपके साथ डिस्कस करूंगा. मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. अगर आप देखोगे कनेक्टिविटी, तो ये इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइमर बिजनेस लोकेटेड है द्वारका न्यू दिल्ली सेक्टर 9 में. रेलवे और एयरपोर्ट, दो जो मेजर है ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो मैंने मेंशन किया. तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से 8.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है. तो कनेक्टिविटी रिलेटेड तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली. इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको स्मार्ट क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसके साथ साथ हॉस्टल भी मिल जाएगा. यहाँ पे बहुत सारे जो MBA और PGDM के कॉलेजेस होते हैं, वो समटाइम्स हॉस्टल की फैसिलिटी हमें ऑफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है. तो बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इंस्टीट्यूट्स हॉस्टल फैसिलिटी ऑफर नहीं करती, बट ये इंस्टीट्यूट हमें हॉस्टल की फैसिलिटी ऑफर करती है. उसके साथ साथ कंप्यूटर लैब आपको मिलेगा. अदर देन दैट लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पे मिलेंगी. कोर्स देखिए अगर हम, तो PGDM प्रोग्राम पे बात करेंगे. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है. स्पेशलाइजेशन आप यहाँ से मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, है ना, ऑपरेशन, इन सब में कर सकते हो. उसके साथ साथ ये हमें MBA प्रोग्राम भी ऑफर करती है, यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो आप ये 2 प्रोग्राम इस इंस्टीट्यूट से परस्यू कर सकते हो. इस 2 प्रोग्राम से ये इंस्टीट्यूट ओरिएंटेड है, तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है. बट प्लेसमेंट कैसी ऑफर करती है वो भी हम देखेंगे. सो फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो फी स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से मेंशन किया कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे बाद में. कई बार क्या होता है, और एक चीज और, कहीं भी पेमेंट आपको करना है तो हमेशा आपको पेमेंट करना है इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल अकाउंट में, ये ध्यान रखना है. और पेमेंट करने से पहले जो भी AICTE की गाइडलाइंस है वो भी आप देख लेना, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है इंस्टीट्यूट में आप पेमेंट कर दो तो बहुत बार रिफंड में प्रॉब्लम आती है ना. तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप चेकआउट कर लेना. इसके अलावा अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तब भी हमारी टीम का हेल्प ले सकते हो. रजिस्ट्रेशन फी 75,000 आपको पे करना होगा. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,50,000, सिमिलरली सेकंड इंस्टॉलमेंट, है ना, 3 लाख, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2 लाख, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 1,50,000, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 1,75,000, 11,50,000 इसकी कोई फी है. लेकिन इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं. स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आपके 10-12 के मार्क्स के बेसिस पे भी है, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे. डिफरेंट क्राइटेरियाज है. अगर आप उन क्राइटेरियाज पे स्टैंड बाई करोगे तो आप वो सारी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो, और उसके थ्रू आपको एक बड़ा फी में कंपनसेशन मिल सकता है. तो डू चेक इट आउट. हमारी टीम से भी आप डिस्कस कर लेना, क्योंकि बहुत बार ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम को क्लेम नहीं कर पाते और बाद में आपको रिग्रेट होता है. उसके साथ साथ फी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो 2 इयर्स के लिए इधर मैंने मेंशन कर दिया है ना. सिलेक्ट ग्रुप्स, कैट मैट, ये एलिजिबिलिटी है, इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसको आप इजीली जिस पे स्टैंड बाय कर सकते हो. मोड ऑफ एडमिशन, यहाँ पे सारे एग्जाम्स जितने भी ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं MBA से,
वो सारे एग्जाम्स की जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और शॉर्टलिस्ट भी होती है। साथ साथ मैनेजमेंट कोटा में भी यहाँ पे एडमिशन होता है। अगर आप उन क्राइटेरियाज पे स्टैंड बाई करोगे देन आप एमक्यू के अंडर एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हो। फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज देन मी एंड माय टीम इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है, आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हो। प्लेसमेंट अगर हम देखते हैं तो ये इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट 100% है पीजीडीएम प्रोग्राम्स के लिए इसका प्लेसमेंट, और हाईएस्ट पैकेज में भी अराउंड 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया। यहाँ मैंने मेंशन किया है 25, बट ये डेटा अभी जो अपडेट हुई है इसमें अराउंड 50 लाख आप खुद भी इंटरनेट पे चेकआउट कर सकते हो। 11 लाख मैं बेसिकली दो फैक्टर्स कंसीडर करता हूं, एक प्लेसमेंट रेट और दूसरा एवरेज पैकेज। तो 11 लाख की इसकी एवरेज पैकेज है। अब ये प्लेसमेंट परसेंटेज में दो तरह के बैचेस चलते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में। एक 100% प्लेसमेंट परसेंटेज की जिसमें आपको गारंटी दी जाती है, उसमें इनिशियली आपको कंपनीज तो मिल जाएंगी क्योंकि वहां से कैंपस सिलेक्शन होगा, बट आप उस कंपनी में सस्टेन कर पाओगे या नहीं ये टोटली डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट पे। तो आपको ये मिथ में नहीं रहना है कि एक बार इंस्टीट्यूट अगर आपको प्लेसमेंट दे दी, उसने कैंपस प्लेसमेंट अगर आपको ऑफर कर दिया तो आप उसमें सर्वाइव कर जाओगे। अगर आपके अंदर वो स्किल सेट है, अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो तभी आप वहां पे सस्टेन कर सकते हो, अदरवाइज आपका ग्रोथ नहीं हो सकता विदाउट स्किल सेट डेवलपमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। टॉप रिक्रूटर्स इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एसेंचर है ना, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, डियोलाइट, ये कुछ पास्ट के रिक्रूटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट्स की हायरिंग की है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और एनी इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया देन वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हो, हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको हेल्प करेंगे। और अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको कॉलेज किस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। प्रायोरिटी लिस्ट में आपको क्या करना है, अपने बजट को, अगर आपका कैट के थ्रू मिल जाए कॉलेजेस देन कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस। अदरवाइज आपने एक बजट प्रायोरिटी लिस्ट जो बनानी है उसमें बजट को सबसे पहले कंसीडर करना है। क्या आपका बजट है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। दूसरा चीज आपका इंटरेस्ट, आपको ये बहुत मेजर फैक्टर है, इंटरेस्ट, आपको कौन से प्रोग्राम में इंटरेस्ट है ये आपको जरूर ध्यान रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज रैंक एंड अचीवमेंट। जो रैंक एंड अचीवमेंट है इसमें आपको सारे मार्कशीट्स, आपने जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अपीयर की है उनका स्कोर कार्ड, सो दैट की जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है उनको आप अवेल कर सको। तो ये सारे फैक्टर्स उसमें कंसीडर करना है। उसके साथ साथ मैं एक चीज और मेंशन कर दूं, इन फैक्टर्स के अलावा जो भी फैक्टर्स मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किए हैं लाइक कनेक्टिविटी है ना, उसके साथ साथ आपको देख लेना है कि हॉस्टल फैसिलिटीज आप नहीं रहे हो आपके सिटी में है ना। अगर आप दिल्ली से हो तो आपके नियर बाई कौन सा कॉलेज है जो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको फूडिंग और लॉजिंग के लिए सफर नहीं करना पड़ेगा। बाकी कंप्लीट नीड किस चीज का है, मैंने हमेशा हम ये मेंशन करते हैं स्किल सेट का। अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से जो आप बहुत ज्यादा कैंपस प्लेसमेंट जिसका ऊपर नहीं है वहां से भी डिग्री परस्यू करते हो, स्किल सेट पे काम करोगे देन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि मार्केट में कंप्लीट नीड है स्किल सेट की, अदरवाइज आपको सफर करना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना बिफोर टेकिंग एडमिशन। उसके साथ साथ आप हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको लगता है कि आप खुद से रिसर्च नहीं कर पा रहे हो एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास बिफोर टेकिंग एडमिशन, अदरवाइज आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हो, वी आर 24/7 देयर फॉर योर हेल्प। तो एक बार उनसे भी आप कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो। बिफोर टेकिंग एडमिशन आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसी से भी कन्विंस या मोटिवेट होकर के आपने एडमिशन नहीं लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए, प्लेसमेंट रिगार्डिंग सारा कुछ हम इस पे वीडियो पे आप अपलोड करने वाले हैं। आप हमें फिजिकली, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड देन आप हमारे ऑफिस फिजिकली विजिट करके मिल सकते हो, वी आर देयर आल्सो फॉर योर हेल्प। तो वहां पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। हेजिटेट आपने नहीं करना है क्योंकि बाद में आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ सकती है। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।